नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अदब दायरा और मैं आपका मेज़बान उज़ैर अहमद मदनी। सबसे पहले हम अपने एक दोस्त, एक शायर, एक अफ़साने निगार, एक अदब नवाज़ और अदब की खिदमत करने वाले, अदब के फ़रोग़ के लिए काम करने वाले आफ़ताब आलम कुरैशी के लिए दुआए सेहत की आपसे अपील करते हैं कि जो बीमार हैं इस वक्त और कराची के एक मुकामी अस्पताल में वो ज़ेर इलाज हैं और उनकी जो हालत है वो ख़ासी जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुर्दे में जान डाल देता है, तो ज़िंदा जो है यकीनन उसके लिए भी दुआ के दरवाज़े खुले हैं। शिफ़ा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे दोस्त और अदब के लिए काम करने वाले, अदब के फ़रोग़ के लिए काम करने वाले आफ़ताब आलम कुरैशी के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सेहत अता फ़रमाए। इसी तरह जो है हमारे हाशमी भाई हैं, जावेद हाशमी हैं, तो उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। तो हमारे ये तमाम जो अदब नवाज़ जो जिन मैंने दोस्तों का ज़िक्र किया, ये तमाम वो दोस्त हैं जिन्होंने अदब के फ़रोग़ के लिए बड़ा काम किया है। और ये उस वक्त में, उस दौर में कि जब लोगों के पास वक्त नहीं है, जब लोग अदब से दूर होते चले जा रहे थे, और एक वक्त ऐसा था कि जब मुशायरे और अदबी नशिस्तें और शायरों की तस्करी तमाम जो है बिल्कुल एक भूली हुई दास्तान बन गई थी। उस वक्त में इन अदब नवाज़ों ने आम लोगों को, आवाम को अदब की तरफ या मुशायरों की तरफ या अदबी नशिस्तों की तरफ वापस लाने में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। मुख्तलिफ़ इसमें ज़रिए तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं और उनमें कोई हर्ज नहीं। जब दुनिया भर में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए जो है कमर्शियल हो सकते हैं, जब फ़ुटबॉल के लिए कमर्शियल हो सकते हैं, जब हर खेल के लिए, हर चीज़ के लिए कमर्शियल हो सकते हैं, जब टेलीविज़न पे ड्रामों के लिए कमर्शियल हो सकते हैं, तो अगर इसमें थोड़ा बहुत जो है वो कोई कमर्शियलिज़्म आ जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब ये है कि जो लोग तनक़ीद करने वाले होते हैं, जिन्हें तनक़ीद करनी होती है, बहरहाल तनक़ीद करते हैं। तो दुआ है कि हमारे इन दोनों दोस्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमारे इन दोनों एक हम मेरे बड़े हैं अनवर जावेद हाशमी साहब, तो उन्हें भी रब्बुल इज़्ज़त जो है वो शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब और उनके रिश्तेदार और अहबाब जो भी बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। अच्छा ना, बात जिस हवाले से मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक बार फिर कुछ अ, एक इत्मीनान का लम्हा तो आया था कि जनाब जो एक अजीब सी फ़ज़ा पैदा हो गई थी और अदब नवाज़ों ने एक दूसरे पर जो है वो हमले शुरू कर दिए थे। मुख्तलिफ़ जो है अदबी तंज़ीमें थीं, उन अदबी तंज़ीमों के माबैन भी जो है वो एक किस्म का खिंचाव नज़र आ रहा था। और जो एक सेहत अफ़ज़ा या एक हिम्मत अफ़ज़ा चीज़ नहीं थी, तो उससे वो कुछ रुकी है, बेहतर है। अब सब अपना-अपना काम कर रहे हैं, तो सब अपना-अपना काम करते हैं, सबको अपना-अपना काम करना चाहिए। लेकिन एक मेरी दरख़्वास्त है और वो ये है कि हमने शेर व अदब की महफ़िलों में हमने सिर्फ़ अब अभी तक जो काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा ये हो रहा है कि हम जो है वो मुशायरों की या शेरी नशिस्तों का एहतमाम कर रहे हैं। इससे नसरी अदब जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। नसरी अदब किसी भी कौम का जो है बहुत बड़ा सरमाया होता है, सरमाया इफ्तिखार होता है। हमारा नसरी अदब जो है बड़ा ताकतवर है, अब भी लिखने वाले मौजूद हैं और नए लिखने वालों को इसमें बाकायदा तौर से जगह चाहिए। उन्हें भी उसी तरीके से जो है वो आपके यहाँ एक तशहीर चाहिए, जो तशहीर ज़रूरी होती है। हौसला अफ़ज़ाई चाहिए, जो हौसला अफ़ज़ाई ज़रूरी होती है, कि जो हौसला अफ़ज़ाई शुअरा को मिल रही है। तो जहाँ आप शायरी की महफ़िलें मुनक़्क़िद करते हैं, तो उसके लिए मेरा एक मशवरा ये है, एक मशवरा ही दे सकता हूँ मैं, कि इसमें भी आप अगर कोशिश करें कि जो तनक़ीदी नशिस्तें होती थीं, उन्हें आप रखें। और एक शायर ने अपनी ग़ज़ल पेश कर दी, एक ने नज़्म पेश कर दी, एक ने आज़ाद नज़्म पेश कर दी, एक ने नसरी नज़्म पेश कर दी, किसी ने हाइको पेश कर दी। तो मुख्तलिफ़ जो है वो शायरी की जो अक़साम हैं वो वहाँ पर पेश की जाएँ, और इससे और भी बहुत हैं। और उसके बाद उनमें से जो है उन चीज़ों पर जो हमारे असातिज़ा किराम हैं वो तबसरा फ़रमाएँ, तो ये बहुत अच्छा होगा।
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ادبی جو ہمارے نثر پارے ہیں، یعنی جو ادب میں جو نثر تخلیق کی جا رہی ہے، اس کے لیے بھی ہمارے یہاں افسانہ نگار بھی موجود ہیں، ہمارے یہاں ناول نگار بھی موجود ہیں، ہمارے یہاں فقاہیہ لکھنے والے موجود ہیں، ہمارے انشائیہ لکھنے والے موجود ہیں، ہمارے یہاں بہت اچھے جو ہے وہ تنقیدی مضامین لکھنے والے موجود ہیں۔ تو میں صرف یہی مشورہ دوں گا کہ جناب آپ شعری ادب کے لیے تو کام کر رہے ہیں، آپ شعر و شاعری کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جو ادبی تنظیمیں ہیں وہ اگر ایک مشاعرے کا اہتمام کرتی ہیں تو دوسری جو ہے وہ ایک جو ہے نثری ایک نشست رکھ لیں جس میں نثر پارے پڑھے جائیں۔ پورا ناول نہیں آ سکتا، ناول کا کوئی ایک حصہ جو ہے اس میں پڑھا جائے اور اس ناول کے اس حصے پر تبصرے کیے جائیں، فقاہیہ یا انشائیہ یا جو بھی ادبی تحریریں ہیں وہ پیش کی جائیں۔ تو دیکھیے اس میں ایک چیز یہ ہوگی کہ جب ہم ایسی نشستیں منعقد کریں گے تو پھر ان سے سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ جب تنقید ہوتی ہے، یعنی جب نقاد ہمارے اساتذہ جب ان پہ تنقید کرتے ہیں تو لکھنے والا جو ہے وہ زیادہ بہتر لکھنے کی طرف مائل ہوتا ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا چیزوں کی کیا خامی ہے، کیا مجھے مزید بہتری کی جا سکتی تھی، کیا مجھے کرنی چاہیے، تو یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو اسی بات ہے کہ نثری ادب فروغ پائے گا۔ نثری ادب جو ہے وہ دیکھیے آپ شعراء تو آپ ایک لسٹ بنانا شروع کر دیں، آپ کو اتنے ماشاءاللہ شعراء مل جائیں گے کہ جس کی کوئی یعنی کمی نہیں نظر آئے گی، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اس معاملے میں کتنے جو ہے امیر ہیں۔ لیکن جب آپ نثر پاروں کی بات کرتے ہیں، جب آپ جو ہے کہانیاں لکھنے والوں کی بات کرتے ہیں، جب آپ ڈرامہ لکھنے والوں کی بات کرتے ہیں، جب آپ ناول کی بات کرتے ہیں، فقاہیے کی بات کرتے ہیں، انشائی کی بات کرتے ہیں، اور ادبی جو اور اس حوالے سے نثر ہے اس کی بات کرتے ہیں، داستانیں بھی اب بھی لکھی جا سکتی ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو میری درخواست یہ ہے ان تمام ادبی تنظیموں سے کہ جو کام کر رہی ہیں، اچھا کام کر رہی ہیں، کہ جب بھی وہ اس قسم کے پروگرام کریں تو اس بات کا خیال کریں کہ چلیے جی 2 شعری نشستوں کے بعد ایک ایسی نشست کا اہتمام کریں کہ اس میں جو آپ کے نثر نگار ہیں وہ آئیں اور ان کے جو نثری جو بھی ان کے نمونے ہیں یا ان کی جو بھی وہ نثر کی صورت میں جو بھی لانا چاہیں ان چیزوں کو جو ہے لایا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی ایک کتاب پر 2 کتابوں پر بھی مختصراً تبصرہ ہو جائے۔ یہ چیزیں جو ہے ادب کے فروغ میں وہ صحیح طور سے جو ہے وہ معاون ثابت ہوں گی کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور پھر بہتر نقاد، بہتر تنقید کرنے والے بھی سامنے آئیں گے۔ تو اس میں موقع ان کو بھی ملنا چاہیے تنقید نگار کے طور پر کہ اگر ایک طرف جو ہے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ جونیئرز کو بھی بٹھایا جائے کہ وہ بھی تنقید کے اس اسلوب کو سیکھیں۔ امید ہے کہ آپ میری ان تجاویز کو یقیناً آپ اس پر غور کریں گے، اور اگر اس پر عمل ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ ادب دائرہ سے عزیر احمد مدنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔